वेलकम एवरीबॉडी। जैसा कि मैंने इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है, मैं हमेशा से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत काफ़ी मेहनत लगती है इनको, जो मैं सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में से ढूंढता हूँ, फिर उसमें से सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसके आंसर को जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करता हूँ और उसके आंसर पर रिसर्च करता हूँ, जब जाकर मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं सबसे अंत में आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। सबसे लास्ट में 15 क्वेश्चन नंबर है वो सबसे लास्ट में पूछूंगा। यदि आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। यदि आप जो सबसे पहले आंसर बताने वाले हुए तो मैं आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनाम दूंगा। और ये 100% रियल है, ऐसा नहीं मैं आपको वैसे ही पागल बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं भी एक जो टीचर हूँ, काफ़ी सालों से पढ़ाता हूँ, तो ऐसे कोई ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले आए यूट्यूब पे वीडियो बनाने, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आपको भी पता हो कि मैंने काफ़ी सालों से मैं इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपसे एक अंत में एक प्रश्न पूछूंगा, यदि आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपका सही आता है तो आपको कुछ इनाम दूंगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है, आप सोच रहे होंगे सबसे कठोर पदार्थ सोना हो सकता है, तांबा हो सकता है, चांदी हो सकता है। नहीं, सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारा हीरा। देखिए हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होता है, काफ़ी कठोर पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना, हीरा हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं लेता हूँ और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, भारत की पहली आईपीएस महिला कौन थी। तो भारत की जो पहली आईपीएस महिला थी वो कौन थी, किरण बेदी थी, ठीक है ना। किरण बेदी, आपने इनकी मूवी देखी होगी, और मूवी नहीं देखी होगी तो आपने इनको डेफिनेटली आंखों से देखा होगा। अभी भी ये जिंदा है, ऐसा नहीं कि अभी भी जिंदा है। किरण बेदी अभी एक दिल्ली में रहती हैं और ये दिल्ली में जो भाजपा पार्टी की तरफ से ये मुख्यमंत्री का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन ये हार गई थी, केजरीवाल के आगे इनकी नहीं चल पाई थी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना, जो मुगल वंश है उसकी स्थापना की थी बाबर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है, तो मैंने इसको डेफिनेटली यहाँ पे लिया है। अगला क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन वेद है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे 4 वेद हैं, जिसमें सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहला वेद है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है ना। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, वहीं से गायत्री मंत्र लिया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, जेम्स वाट। और वाट क्या होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है ना। पावर किसका होता है, पावर का, ठीक है ना। शक्ति पी बराबर फॉर्मूला होता है W/T, जिसको हम वाट कहते हैं। तो जेम्स वाट ने ही जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, और वाट होता है शक्ति का मात्रक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार किया था इटली के निवासी मार्कोनी ने। देखिए जो इटली के एक निवासी थे मार्कोनी, इनके नाम पे आपने केमिस्ट्री में भी एक नियम पढ़ा होगा, मार्कोनी कोप का नियम, तो वो यही है मार्कोनी कोप। तो रेडियो का आविष्कार इन्होंने किया था और ये इटली के निवासी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तुरंत के तुरंत याद करिएगा। आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनकी नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं, यही रिपीट होते रहते हैं। बाकी तो आपको पता ही कि जीएस का तो कोई लेवल ही नहीं है पढ़ने का, आप कहाँ तक पढ़ेंगे। करंट अफेयर देखिए आप ध्यान देते रहना। और मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिक्स रहते हैं ये तो कभी बदलने नहीं वाले। तो उड़न परी किसे कहते हैं। तो पीटी ऊषा को उड़न परी कहते हैं। पीटी ऊषा जो कि भारत की काफ़ी अच्छी धावक है, 100 मीटर 200 मीटर और लॉन्ग रेस में भी पार्टिसिपेट करती हैं, ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, काफ़ी बार उन्होंने अच्छा भारत का नाम रोशन किया है। और अगला क्वेश्चन हमारा, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो पूछो ही मत कितने बार पूछा जाता है। तो उदयपुर, देखिए झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, या झीलों का शहर उदयपुर को कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जैसा कि आपको पता है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पे की थी, मुंबई में की थी। कब की थी, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज 1875 से लेकर आज तक, आज की बात कर रहा हूँ 2022 में, आज तक यह एक ऐसा संगठन है जो आज भी भारत में फल फूल रहा है, आज भी ये जीवित है और आज भी इसके जो है अनुयायी काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए आर्य समाज की काफ़ी ज़्यादा आगे मैं चर्चा करूँगा इसके बारे में, स्वामी जी के बारे में। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए मैंने इसी से लिया है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में, ठीक है ना। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी।
देखिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा दिवस कब और क्यों मनाते हैं। तो हम जो शिक्षा दिवस मनाते हैं वो 11 नवंबर को मनाते हैं। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्मदिन होता है। देखिए ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, आप इनको एक एपीजे अब्दुल कलाम समझने की गलती मत करना। हम जो है 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। और ये थे कौन? ये जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसीलिए हम इनके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, काफ़ी सिंपल है और एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप इनको कॉपी पे लिखिए, याद करिए डेली, फिर ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप यकीन मानिए। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए थे? देखिए अर्जुन पुरस्कार जो खेलों से संबंधित है। ऐसा ही प्रश्न आता है कि अर्जुन पुरस्कार खेलों से संबंधित है। ठीक है ना, किसको दिए जाते हैं? खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। कब से शुरू हुए थे? सन 1961 ईस्वी से शुरू हुए थे अर्जुन पुरस्कार, जो कि खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक और होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि कोच को दिए जाते हैं। ठीक है ना, जो खिलाड़ियों को बनाते हैं, कोच जो मेहनत करते हैं दिन रात, उनको दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही छुपा है इसका आंसर। ठीक है ना, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा की जो लोक नृत्य कला है वो स्वांग है। इसके बाद आता है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, माने तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? तो भूटान है। भूटान, आपको ये गर्व होना चाहिए कि आपका पड़ोसी भूटान तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुका है। और आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका 2 कौड़ी का नालायक हीरो, जिसको आप हीरो कहते हैं, हमारे लिए तो वो 2 कौड़ी का है। क्या नाम है उसका? अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, ये तीनों नशेड़ी मिलके भारत में करोड़ों रुपए की विमल बेचते हैं और भारत के लोगों को नशेड़ी बनाते हैं, उनको कैंसर देते हैं। चलिए मैं इस पे बाद में बात करूंगा, मैं अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो पूरी तरह तम्बाकू पर नियंत्रण लगाने वाला देश भूटान हमारे भारत में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे भारत में 2 कौड़ी के लोग इसका प्रमोशन करेंगे और 2 कौड़ी की सरकार को टैक्स चाहिए। लोगों को जो है, उनको जो है कैंसर होगा, उससे भी उन्हें फ़ायदा पड़ेगा। काफ़ी समस्या। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इसका जवाब सबसे पहले सही देते हैं तो यकीन मानिए मैं आपके पास कुछ ना कुछ इनाम भेजूंगा और आप भी खुश होंगे। ठीक है ना, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, प्रैक्टिस सेट को खोलना पड़ता है, कई किताबों का अध्ययन करना पड़ता है, जब जा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं और आप इनको याद कर सकते हैं। आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।